गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड एंड शालोम एवरीवन। आप सभी का टाइम्स ऑफ गुड न्यूज़ में स्वागत है। मेरे प्रियो, आज का ये संदेश आपके लिए है। आइए हम वचन में अपने लिए गुड न्यूज़ को पढ़ने जा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं आज के इस गुड न्यूज़ के लिए? तो मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हम अक्सर ये सोचते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है ना? आप सोचते होंगे मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। आप जरूर इस शब्द का इस्तेमाल करते होंगे अपने जीवन में। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझ पर ही क्यों दुख आता है, मुझ पर ही इतनी परेशानी क्यों आती है, मेरे अंदर ही इतनी बीमारियां क्यों आती है, लोग मुझे ही टॉर्चर करते हैं, लोग मुझे ही टारगेट करते हैं। हालेलुया। आप इस प्रकार से सोचते होंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। आइए मेरे प्रियो, मैं वचन से आपको समझाती हूँ कि ऐसा क्यों है। जब हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसका 9 पद, क्या कहता है? आइए हम वचन में पढ़ते हैं। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया। क्या लिखा है? मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। मेरे प्रिय, जब आगे इस वचन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर अपनी सामर्थ किस पर प्रकट करता है? निर्बलता पर। हालेलुया। जब हम निर्बल हो जाते हैं मेरे प्रियो, मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहती हूँ जो एक लड़के की है। वो एक लड़का था और वो पार्क में टहल रहा था, वो घूम रहा था। वो बहुत निराश हो गया था अपनी जिंदगी से, बहुत परेशान था, बहुत हताश था और वो परमेश्वर से शिकायत कर रहा था अपनी जिंदगी के विषय में कि उसकी जिंदगी में इतनी मुश्किलें क्यों हैं। तभी उसकी नजर एक बाहर घूमते हुए कुत्ते पर पड़ती है। मेरे प्रियो, वो कुत्ता 2 पैरों से चल रहा था। कितने? 2 पैरों से चल रहा था। वो बाकी कुत्तों से बिल्कुल अलग था, डिफरेंट था। बाकी कुत्तों की तरह वो 4 पैरों से नहीं चल रहा था, बल्कि सीधा खड़ा होकर अपने 2 पैरों से चल रहा था। कैसे? सीधा खड़ा होकर अपने 2 पैरों से, जैसे मनुष्य चलते हैं वैसे बिल्कुल वो चल रहा था। उस लड़के ने देखा कि उस कुत्ते के पीछे एक महिला खड़ी है, एक स्त्री खड़ी है। वो तुरंत उस स्त्री से पूछता है कि ये ऐसे क्यों चल रहा है, ये डॉग 2 पैर से क्यों चल रहा है। तब वो महिला मुस्कुराते हुए उस लड़के को बताती है कि ये कुत्ता जन्म से ही अपने 2 पैरों के साथ पैदा हुआ है। कैसा? जन्म से ही अपने 2 पैरों के साथ पैदा हुआ है। डॉक्टरों ने कहा था कि वो कुत्ता चल नहीं पाएगा। हालेलुया। डॉक्टरों ने उसे कह दिया था कि वो कुत्ता चल नहीं पाएगा, पर उस कुत्ते ने हार नहीं मानी मेरे प्रियो। उसने खुद को सिखाया कि वो 2 पैरों से कैसे चल सकता है, कैसे चलना है उसे। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसने हार नहीं मानी, वो चलना सीख रहा है। अब ये ना सिर्फ चलता है बल्कि दौड़ता भी है। हालेलुया। युवक ने उस कुत्ते को देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी मेरे प्रियो। वह कुत्ता बहुत खुश था। अपनी कमी को उसने अपनी ताकत बना लिया था। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको यहाँ समझाना चाह रही हूँ। महिला ने उस लड़के से कहा कि ये कुत्ता मुझे हर दिन सिखाता है कि परमेश्वर ने जो हमें दिया है, जैसा हमें बनाया है, जैसा हम हैं, उसके साथ हम सब कुछ कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। मेरे प्रियो, हमें बस परमेश्वर पर भरोसा रखना है और कभी हार नहीं मानना है। युवक ने उस दिन सीखा कि हमारी जो कमजोरी है हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो मेरी बात? हमारी कमजोरी हमारे सबसे बड़ी ताकत बन सकती है अगर हम उन्हें सही नजरिए से देखें। परमेश्वर ने आपको जो दिया है उसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रखें मेरे प्रियो, क्योंकि वो आपकी कमी को ताकत में बदल सकते हैं। हालेलुया। आपकी कमी को ताकत में बदल सकते हैं, जैसा कि पौलुस से भी परमेश्वर ने कहा। जब हम 2 कुरिन्थियों 12 और 9 में पढ़ते हैं तो लिखा है यहाँ पे,
पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, तेरे लिए मेरा अनुग्रह बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। कैसे सिद्ध होती है? निर्बल, जो अपने आप को निर्बल महसूस करता है, जो अपने आप को कम महसूस करता है, उसे लगता है कि उसे बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल वो किसी काम के योग्य नहीं है, वचन कहता है कि मेरी सामर्थ उस पर ही कार्य करती है। हालेलुया, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करता हूँ। हालेलुया, यहाँ लिखा है मैं अपनी निर्बलता पर घमंड करता हूँ। सोचिए, कोई कमजोर है और वो कैसे अपनी निर्बलता पर, अपनी कमजोरी पर घमंड कर सकता है, लेकिन वचन हमें यहाँ ये सिखाता है कि वो अपनी कमजोरी पर घमंड करता है। यहाँ पे पौलुस हमें इस प्रकार से सिखाता है मेरे प्रियो। आगे यहाँ पे लिखा है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया, कैसे? मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। जब आप निर्बल हो जाते हैं, जब आप अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, मेरे प्रिय, परमेश्वर का सामर्थ उस पर उतरता है। जब हम आगे 10 वचन को पढ़ते, लिखा है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रों में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तब भी बलवंत होता हूँ। हालेलुया, मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाह रहा है कि यदि आज आप निर्बल हैं, यदि आप अपने आप को कम महसूस करते हैं, यदि आपको लगता है कि आप किसी के काम के योग्य नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम मेरे काम के योग्य हो, तुम मेरे लिए हो, मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा, मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा, मैं तुम्हें बल दूंगा, मैं तुम्हें ताकत दूंगा जिसमें तुम सब कुछ कर सकते हो। जैसा वचन में कहता है कि परमेश्वर जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, आज आपको हार नहीं मानना है मेरे प्रियो, आज खुदा आपको वो सामर्थ देने जा रहा है। यदि आप निर्बल हैं तो कहें, मुझे सामर्थ परमेश्वर देने जा रहा है, मुझे बल परमेश्वर देने जा रहा है। आज ये ना कहें कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। नहीं, आज आपको ये कहने की जरूरत है, आज मैं निर्बल हूं तो मेरी सामर्थ खुदा है, मेरा सामर्थ परमेश्वर है। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, आज का ये वचन मैं विश्वास करती हूँ आपके जीवन में कार्य करेगा और आपकी निर्बलता में वो सामर्थ तोड़ने लेगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम खुदा से प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, आज के इस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का ये नया दिन प्रभु आपने मेरे लोगों को दिया, हम धन्यवाद करते हैं। मेरे लोगों के जीवन में आज कार्य कर, वो यदि निर्बल है तो उनका सामर्थ बन परमेश्वर पिता, उन्हें सामर्थ दे, उन्हें बल दे, उन्हें ताकत दे, ताकि परमेश्वर हर एक परिस्थिति से, हर एक संकटों से वो उनका सामना करने पाए। खुदा, मैं धन्यवाद करती हूँ आपके सामर्थ के लिए जो मेरे लोगों को आपने दिया है। प्रभु, जो आप सामर्थ देते हो उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं, चाहे किसी भी तरीके की परेशानी क्यों ना हो। आज हम हर एक परेशानियों का सामना कर सकते हैं। खुदा, हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया है। प्रभु, आज का ये नया दिन आपके हाथों में समर्पित करते हैं। मेरे सारे लोगों का जीवन, मेरे परिवार का जीवन आपके हाथों में समर्पित करते हैं और इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। मेरे लोग मिलकर कहेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया।